क्या आप जानते हैं कि सूर्य जो पूरी सृष्टि को उजाला देता है, उसका जन्म कैसे हुआ था? एक रहस्य जो हजारों सालों से वेदों में छुपा है। आज हम सुनेंगे सूर्य देव की रहस्यमयी उत्पत्ति की वो कथा जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। नमस्कार प्यारे दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या ज्ञान सागर में। प्यारे दर्शकों, आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज की जो कथा है वो अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। जब अस्तित्व का कोई नाम नहीं था, जब समय का कोई अर्थ नहीं था, जब न आकाश था न धरती थी, उस अनंत शून्य में केवल अंधकार था, गहरा, अथाह, भेदी अंधकार। ये वो काल था जब स्वयं ब्रह्मांड भी अपने आदि रूप में विचरण कर रहा था, अव्यक्त और अदृश्य। उस महाशून्य में एक दिन अचानक स्पंदन हुई, अनंत शक्ति का आविर्भाव हुआ और परम परात्पर ब्रह्मा स्वयं अपने स्वरूप में प्रकट हुए। वो महाशून्य अब सिर्फ शून्य नहीं रहा, उसमें एक बीज पड़ा, सृष्टि का आदि बीज। उस बीज से प्रस्फुटित हुआ एक दिव्य कमल, जिसकी सुवर्ण कांति से सारा अंधकार तिरोहित हो गया। उस कमल के मध्य में विराजमान हुए कमल योनि ब्रह्मा, सृष्टि के आदि सृष्टा। स्वयं को चारों ओर अंधकार से घिरा देख ब्रह्मा विचलित हुए। उन्होंने अपना स्वरूप प्रकाशित किया, लेकिन उनका प्रकाश उस अनंत अंधकार को भेदने में असमर्थ था। तब उनके मुख से अनायास ही प्रथम शब्द निःसृत हुआ, ओम। ये केवल एक शब्द नहीं था, ये प्रकाश का तेज था, सूक्ष्म ऊर्जा का रूप था। मैं सबका आदि हूं, अंत हूं। मुझ में सृष्टि का बीज निहित है, लेकिन इस अंधकार में मेरी सृष्टि कैसे विकसित होगी? ब्रह्मा ने विचार किया। उनके इस विचार से ही एक अद्भुत घटना घटित हुई। उनके द्वारा उच्चारित ओम का शब्द अचानक ज्योति पुंज में परिवर्तित हो गया और इस प्रकाश पुंज से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, तेजस्वी, देदीप्यमान, स्वर्णिम। वो आकृति ब्रह्मा के चारों ओर प्रदक्षिणा करने लगी और जैसे जैसे वो घूमती गई, अंधकार पीछे हटता गया। ये था सूर्य का आदि रूप, अंधकार का प्रथम विरोधी, प्रकाश का प्रथम स्रोत। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारे प्रकाश से ही मेरी सृष्टि का विकास होगा। तुम प्रकाश के अधिष्ठाता हो, जीवन के वाहक हो। अब से तुम्हारा नाम आदित्य होगा, जो आदि से है, जो अनादि है। उस ज्योतिर्मय पुरुष ने नतमस्तक होकर कहा, मैं आपका सेवक हूं प्रभु, आपके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है। ब्रह्मा ने सूर्य के तेज को 3 भागों में विभाजित किया। प्रथम भाग से अग्नि, द्वितीय से विद्युत और तृतीय से उष्मा की उत्पत्ति हुई। इन तीनों अग्नियों से ही आगे चलकर सृष्टि का विस्तार हुआ। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना आरंभ की। इस प्रकार अंधकार के गर्भ से प्रकाश का जन्म हुआ, जिसे हम सूर्य के रूप में जानते हैं। जैसे जैसे सृष्टि का विस्तार होता गया, ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीचि ने जन्म लिया। मरीचि के पुत्र हुए महर्षि कश्यप, जिनका तप और तेज अद्वितीय था। कश्यप का विवाह प्रजापति दक्ष की 13 कन्याओं से हुआ, जिनमें अदिति और दिति प्रमुख थी। अदिति देवमाता कहलाई और दिति असुर माता। एक बार की बात है जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया और उन्हें स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। देवताओं की इस दुर्दशा को देख देवमाता अदिति का हृदय व्यथित हो उठा। अदिति ने अपने पति महर्षि कश्यप से कहा, स्वामी, हमारे पुत्र देवता अब अनाथों की भांति इधर उधर भटक रहे हैं।
उन्हें उनका अधिकार वापस दिलाने के लिए कुछ कीजिए। कश्यप बोले, देवी, इसका केवल एक ही उपाय है, तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। यदि परमात्मा प्रसन्न हुए तो वे निश्चित ही हमारे पुत्रों की सहायता करेंगे। अदिति ने भगवान विष्णु की आराधना आरंभ की। वे निराहार रहकर एक पैर पर खड़े होकर दिन रात विष्णु का ध्यान करने लगी। उनकी अखंड तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान विष्णु प्रकट हुए। माता अदिति, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। विष्णु ने कहा। अदिति ने नम्रता पूर्वक कहा, प्रभु, मेरे पुत्रों को उनका स्वर्ग वापस दिलाइए, उन्हें फिर से अपने अधिकार प्राप्त हो। विष्णु मुस्कुराए, देवी, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और असुरों का दमन करूंगा, तुम निश्चिंत रहो। अदिति ने कृतज्ञता से विष्णु को प्रणाम किया और वे अपने आश्रम लौट आई। कुछ समय बाद उन्हें गर्भधारण हुआ। गर्भकाल अत्यंत अद्भुत था। पूरा आश्रम दिव्य प्रकाश से आलोकित रहता, जैसे सूरज धरती पर उतर आया हो। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, गर्भ में स्थित शिशु का तेज इतना असहनीय हो गया कि अदिति के लिए उसे धारण करना कठिन हो गया। उनका शरीर उस तेज को सहन नहीं कर पा रहा था। परेशान होकर अदिति ने पति कश्यप से कहा, स्वामी, मेरे गर्भ में स्थित शिशु का तेज मेरे शरीर को जला रहा है, मुझसे ये सहन नहीं हो रहा है। कश्यप ने समाधि में देखा और उन्हें सच्चाई का ज्ञान हुआ। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारे गर्भ में स्वयं सूर्य तेज विराजमान है। ये ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित आदि सूर्य का ही अंश है, जो अब मानवीय रूप धारण करने जा रहा है। अदिति अब और अधिक व्याकुल हो गई। कश्यप ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, मैं मंत्र शक्ति से तुम्हारे गर्भ के तेज को कुछ कम कर देता हूं, जिससे तुम्हें सुख मिले। कश्यप ने मंत्रोच्चार किया और अपनी योग शक्ति से अदिति के गर्भ को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग में शिशु रहा और दूसरे भाग में उसकी अधिकांश तेजस्विता। समय आने पर अदिति ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका शरीर स्वर्णिम आभा से दमक रहा था। उसके जन्म लेते ही चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। आकाश में देव दुंदुभिया बज उठीं और देवताओं ने पुष्प वर्षा की। लेकिन जन्म के समय एक अद्भुत घटना घटित हुई। बालक जैसे ही अदिति के गर्भ से बाहर आया, आधा गर्भ अभी भी अदिति के अंदर ही रह गया। वो गर्भ जिसमें बालक का अधिकांश तेज समाहित था। कश्यप ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से जाना कि ये एक विलक्षण स्थिति है। उन्होंने प्रसव की प्रक्रिया को पूर्ण किया और उस अर्धांडे को भी बाहर निकाला। इस प्रकार अदिति के गर्भ से 2 अलग अलग रूप उत्पन्न हुए, एक जीवित बालक और एक तेजस्वी अंड। अर्धांड होने के कारण उस बालक का नाम मार्तंड पड़ा। उसके अंदर का अधिकांश तेज उस अंडे में समाहित था, जिसे आकाश में स्थापित किया गया था। मार्तंड अर्थात सूर्य अब अपने दोहरे अस्तित्व के साथ पृथ्वी और आकाश दोनों स्थानों पर विद्यमान थे, एक मानव रूप में और एक तेजस्वी गोले के रूप में। उनके जन्म से ही असुर भयभीत होकर भाग खड़े हुए और देवताओं को अपना स्वर्ग वापस मिल गया। इस प्रकार देवमाता अदिति और महर्षि कश्यप के पुत्र के रूप में मार्तंड सूर्य का जन्म हुआ, जिन्हें विवस्वान के नाम से भी जाना जाता है। मार्तंड सूर्य का तेज दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। उनके शरीर से निकलने वाली किरणें इतनी तीव्र थी कि कोई भी उनके पास जाने का साहस नहीं करता था। माता अदिति भी उनके पास जाने से डरती थी। सूर्यदेव अपनी स्थिति से अत्यंत दुखी थे। वे अकेलेपन से घिर गए थे। एक दिन महादेव शिव कैलाश पर्वत से विचरण करते हुए वहां पहुंचे, जहां सूर्य तप में लीन थे। शिव का ध्यान उस अद्भुत प्रकाश की ओर गया जो सूर्य से निकल रहा था। ये कौन है जिसका तेज इतना असहनीय है? शिव ने अपने तीसरे नेत्र से देखा और जाना कि ये स्वयं सूर्य है, जो अपने ही तेज से परेशान है। हे मार्तंड, क्या तुम अपने इस तेज से स्वयं परेशान नहीं हो? शिव ने पूछा। सूर्य ने उत्तर दिया, हे महादेव,
मैं अपने ही तेज से त्रस्त हूं। मेरे पास कोई नहीं आता, सब मुझसे दूर भागते हैं। मेरी माता भी मुझे स्पर्श नहीं कर सकती। मुझे अपना तेज कम करने का कोई उपाय बताइए। शिव ने करुणापूर्वक कहा, मैं तुम्हारे तेज को विभाजित कर दूंगा, जिससे तुम्हारा जीवन सुगम हो सके। ये कहकर शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और मार्तंड सूर्य को 3 भागों में विभाजित कर दिया। पहला भाग सूर्य के मानवीय रूप में रहा, दूसरा भाग उस अंडे में समाहित हो गया जो आकाश में स्थापित था, और तीसरा भाग पृथ्वी पर अग्नि के रूप में स्थापित हो गया। अब तुम अपने मानवीय रूप में सामान्य जीवन व्यतीत कर सकोगे। शिव ने कहा, आकाश में स्थापित अंडा पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करेगा, और अग्नि के रूप में तुम धरती पर यज्ञों में आहत होकर मनुष्यों की सेवा करोगे। सूर्य ने कृतज्ञता पूर्वक शिव को नमन किया। अब उनका तेज इतना सहनीय हो गया था कि लोग उनके पास आ सकते थे। माता अदिति सबसे पहले दौड़कर अपने पुत्र के पास आई और उन्हें हृदय से लगा लिया। शिव द्वारा विभाजित उस दिव्य अंडे से एक अद्भुत घटना घटित हुई। उस अंडे से एक प्रकाशपुंज निकला जो साकार होकर एक मनोरम युवक के रूप में परिवर्तित हो गया। वो अत्यंत सुंदर था। उसके शरीर से प्रकाश की किरणें निकल रही थी। ये था विवस्वान सूर्य का प्रतिरूप, जो आगे चलकर आकाश में स्वर्णिम रथ पर सवार होकर समस्त ब्रह्मांड को प्रकाश देने लगा। आकाश में स्थापित सूर्य और पृथ्वी पर विचरण करने वाले मार्तंड दोनों एक ही थे, एक ही आत्मा के 2 रूप। मार्तंड सूर्य अब अपना जीवन सामान्य रूप से व्यतीत करने लगे, जबकि आकाश में सूर्य अपने रथ पर सवार होकर नियमित रूप से पूर्व से पश्चिम तक की यात्रा करने लगे, जिससे दिन और रात का चक्र चलता रहा। ये विभाजन ही सूर्य की अद्भुत और रहस्यमयी उत्पत्ति का एक अनोखा पहलू था, जिससे उनका अस्तित्व दोहरा हो गया, एक दिव्य और एक मानवीय। मार्तंड सूर्य अब युवावस्था में आ गए थे। देवी अदिति और ऋषि कश्यप उनके विवाह की चिंता करने लगे थे। इस बीच देव शिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा, जिसे सुमुग्निया भी कहा जाता था, अपनी अद्भुत सुंदरता और तेजस्विता के लिए त्रिलोक में प्रसिद्ध थी। एक दिन देवर्षि नारद विश्वकर्मा के भवन पहुंचे। विश्वकर्मा ने उनका सत्कार किया और पूछा, हे देवर्षि, आपका आगमन हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। क्या आप हमें अपने आगमन का कारण बताएंगे? नारद मुनि मुस्कुराए, मैं एक प्रस्ताव लेकर आया हूं। देवमाता अदिति और महर्षि कश्यप के पुत्र सूर्य देव के लिए आपकी पुत्री संज्ञा का हाथ मांगने आया हूं। विश्वकर्मा के मन में द्विधा उत्पन्न हुई। वे जानते थे कि सूर्य का तेज अत्यंत प्रखर है, भले ही शिव ने उसे विभाजित कर दिया हो। क्या उनकी पुत्री उस तेज को सहन कर पाएगी? फिर भी सूर्य के साथ संबंध स्थापित करना एक सम्मान की बात थी। विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री संज्ञा को बुलाकर यह प्रस्ताव रखा। संज्ञा ने सूर्य के बारे में सुना था। एक शुभ मुहूर्त में मार्तंड सूर्य और संज्ञा का विवाह संपन्न हुआ। सारे देवता इस विवाह में सम्मिलित हुए। अग्निदेव ने विवाह की वेदी संजोई, इंद्र ने वधू के स्वागत की व्यवस्था की, मरुत देवता पवन का संचालन कर रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। संज्ञा सूर्य के साथ अपने नए घर पहुंची। उसके लिए सब कुछ नया और अद्भुत था। सूर्य उसे बहुत प्यार करते थे और उसका हर तरह से ख्याल रखते थे। समय बीतता गया और संज्ञा ने 3 संतानों को जन्म दिया, वैवस्वत मनु, यमयमी, जुड़वा संतान और अश्विनी कुमार। सूर्य और संज्ञा का परिवार सुखी था, लेकिन एक समस्या धीरे धीरे उभरने लगी। विभाजित होने के बावजूद सूर्य का तेज अभी भी बहुत तीव्र था। संज्ञा को उनके साथ रहते हुए कठिनाई होने लगी। उनके शरीर का तेज उसकी आंखों को चकाचौंध करता, उनकी भुजाओं का स्पर्श उसके शरीर को जलन देता। वो दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी, लेकिन पति के प्रति प्रेम के कारण उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन संज्ञा ने सोचा, मैं सूर्य के तेज को और अधिक सहन नहीं कर सकती।
लेकिन मैं अपने पति को दुखी भी नहीं करना चाहती। क्या करूं? उसने अपनी छाया को अपने समान रूप देकर अपनी जगह सूर्य के पास छोड़ने का निर्णय लिया। उसने अपनी छाया को बुलाकर कहा, तुम मेरे समान ही हो। तुम्हें देखकर सूर्य देव ये कभी नहीं जान पाएंगे कि तुम मैं नहीं हो। तुम मेरे स्थान पर रहो और मेरे बच्चों का ध्यान रखो। मैं अपने पिता के घर जाकर तप करूंगी और अपने आप को इस तेज को सहन करने योग्य बनाऊंगी। छाया ने संज्ञा का आदेश स्वीकार किया और वो सूर्य की पत्नी के रूप में रहने लगी। संज्ञा वहां से निकलकर अपने पिता के घर चली गई। इस प्रकार सूर्य देव और संज्ञा के विवाह की कहानी एक नए मोड़ पर आ गई, जिसमें प्रेम और त्याग का अद्भुत संगम था। संज्ञा अपने पिता विश्वकर्मा के पास पहुंची और अपनी व्यथा सुनाई। विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री को उलाहना दिया, बेटी, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैं सूर्य के तेज को कम कर सकता हूं। लेकिन संज्ञा लज्जित थी और अपने निर्णय पर अडिग थी। वो अपने पिता के घर भी ज्यादा समय नहीं रह सकी, क्योंकि उसे डर था कि सूर्य उसे खोजते हुए यहां आ सकते हैं। तब उसने एक निर्णय लिया, पिताजी, मैं वन में जाकर घोड़ी का रूप धारण करके तप करूंगी। इस प्रकार सूर्य मुझे पहचान नहीं पाएंगे और मैं अपना तप पूर्ण कर सकूंगी। ये कहकर संज्ञा उत्तर दिशा की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर घोड़ी का रूप धारण करके कठोर तपस्या में लीन हो गई। इधर सूर्य के महल में छाया संज्ञा के रूप में रह रही थी। प्रारंभ में उसने सब कुछ ठीक से निभाया और सूर्य को कोई संदेह नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। वो संज्ञा से उत्पन्न तीनों बच्चों के साथ रूखा व्यवहार करने लगी और अपने स्वयं के बच्चों, जिन्हें उसने सूर्य से प्राप्त किया था, सावर्णी, मनु और शनि को अधिक प्यार और ध्यान देने लगी। वो वैवस्वत, मनु, यम और यमी के प्रति उपेक्षा करने लगी। विशेषकर यम के साथ वो अत्यंत कठोर व्यवहार करती थी। एक दिन यम ने अपनी सौतेली माता के व्यवहार से क्रोधित होकर उसे पैर से धमकाया। इस पर छाया बहुत क्रुद्ध हुई और उसने यम को शाप दे दिया, तुम्हारा पैर सड़ जाएगा। ये सुनते ही यम भयभीत हो उठा और अपने पिता के पास गया। पिताजी, मैंने माता का अपमान नहीं किया था, फिर भी उन्होंने मुझे ऐसा भयंकर शाप दिया है। क्या माता पुत्र को ऐसा शाप दे सकती है? यम ने दुखी होकर पूछा। सूर्य ने इस बात पर गंभीरता से विचार किया। उन्होंने सोचा, संज्ञा ऐसा व्यवहार कभी नहीं कर सकती, जो अपने बच्चों से इतना प्रेम करती थी। उन्हें छाया पर संदेह हुआ। अपनी दिव्य दृष्टि से सूर्य ने पूरे ब्रह्मांड का अवलोकन किया और उन्हें सच्चाई का पता चल गया। सूर्य क्रोधित होकर छाया के पास आए और उससे सब कुछ बताने को कहा। छाया भयभीत हो गई और उसने सारी सच्चाई बता दी, कैसे संज्ञा उनके तेज से परेशान होकर चली गई थी, कैसे उसने अपनी छाया को अपना प्रतिरूप बनाकर छोड़ दिया था और अब वो उत्तर दिशा में घोड़ी के रूप में तपस्या कर रही थी। सूर्य यम को वचन देकर उसके शाप को कुछ कम करते हुए बोले, पुत्र, तुम्हारा पैर नहीं सड़ेगा, लेकिन कीड़े तुम्हारे पैर के मांस को खाएंगे। उस मांस से धरती के कल्याण के लिए मानव जाति उत्पन्न होगी। तुम मृत्यु के देवता बनोगे और सभी जीवों का अंतिम न्याय तुम्हारे हाथों में होगा। फिर सूर्य दुखी हृदय से विश्वकर्मा के पास गए। विश्वकर्मा ने उन्हें बताया कि संज्ञा कहां छिपी है। तब सूर्य भी घोड़े का रूप धारण करके उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। उत्तर के हिमालय की एक घाटी में उन्होंने घोड़ी के रूप में तपस्या करती हुई संज्ञा को पाया। संज्ञा उन्हें देखकर भयभीत हुई और भागने लगी। सूर्य भी उसके पीछे दौड़े। वे दोनों एक दूसरे के चारों ओर घूमते रहे। इसी बीच सूर्य और संज्ञा के संयोग से अश्विनी कुमार जुड़वों का जन्म हुआ, जो पहले से ही अश्विनी कुमारों के भाई होने के कारण अश्विनी कुमार द्वितीय कहलाए। अंत में सूर्य ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और संज्ञा शर्मिंदा हो गई। वो अपने पति के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। सूर्य ने उसे उठाते हुए कहा, तुमने मुझसे अपनी व्यथा क्यों नहीं कही?
मैं तुम्हारे दुख को कभी सहन नहीं करता। संज्ञा ने आंसू भरी आंखों से कहा, स्वामी, मैं आपके तेज से परेशान थी, लेकिन मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये मार्ग चुना। सूर्य संज्ञा को लेकर विश्वकर्मा के पास गए और कहा, हे देव शिल्पी, आप मेरे तेज को कम कीजिए ताकि मेरी पत्नी मेरे साथ सुखपूर्वक रह सके। विश्वकर्मा सहमत हुए और उन्होंने अपने अद्भुत यंत्र से सूर्य के तेज को घिसना आरंभ किया। वे सूर्य को एक विशाल खरादी पर रखकर उनके तेज को कम करने लगे। जैसे जैसे सूर्य का तेज कम होता गया, उनका रूप अधिक सौम्य और मनोहर होता गया। विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज से जो धूल निकाली, उससे अनेक दिव्य अस्त्रों का निर्माण किया। सूर्य के तेज से विष्णु का सुदर्शन चक्र, शिव का त्रिशूल, कुबेर की शक्ति, कार्तिकेय की शक्ति और अन्य देवों के अस्त्र शस्त्र निर्मित हुए। इस तेज के एक अंश से प्रभु राम के समय पुष्पक विमान का भी निर्माण किया गया था। सूर्य की पीड़ा असहनीय थी, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी के प्रेम के लिए ये सब सहन कर लिया। अब सूर्य का तेज इतना कम हो गया था कि संज्ञा उनके साथ आराम से रह सकती थी। विश्वकर्मा ने संज्ञा और सूर्य दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम दोनों के प्रेम ने मुझे प्रभावित किया है। सूर्य, तुमने अपनी पत्नी के लिए अपना तेज त्याग दिया। तुम्हारा यह त्याग वंदनीय है। मैं तुम्हें एक दिव्य रथ भेंट करता हूं, जिस पर सवार होकर तुम प्रतिदिन आकाश में अपनी यात्रा करोगे। विश्वकर्मा ने सूर्य के लिए एक स्वर्णिम रथ का निर्माण किया, जिसमें 7 घोड़े जुड़े थे। ये 7 घोड़े सब छंदों का प्रतीक थे। रथ का सारथी अरुण नियुक्त किया गया, जो संज्ञा के भाई थे। इस प्रकार सूर्य और संज्ञा का पुनर्मिलन हुआ और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। छाया को भी माफ कर दिया गया और वो भी सूर्य की द्वितीय पत्नी के रूप में घर में रहने लगी। यम ने धर्मराज के रूप में अपना कर्तव्य निभाना आरंभ किया। वैवस्वत मनु ने पृथ्वी पर मानव सभ्यता की स्थापना की। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य बने। सावर्णी मनु भविष्य के मनवंतर के अधिपति बने और शनि ग्रह बनकर आकाश में अपना स्थान ग्रहण करने लगे। काल चक्र घूमता रहा। सूर्य अपने स्वर्णिम रथ पर आरूढ़ होकर प्रतिदिन पूर्व से पश्चिम तक की यात्रा करते, जिससे दिन और रात का चक्र चलता रहा। उनकी किरणें जीवन का आधार बनी। उनके प्रकाश से पृथ्वी पर वनस्पतियां विकसित हुई। जीवों में प्राण का संचार हुआ। एक दिन संज्ञा ने सूर्य से पूछा, स्वामी, आप इतने परिश्रम से दिन रात यात्रा क्यों करते हैं? क्या आप थकते नहीं हैं? सूर्य ने गंभीर होकर कहा, प्रिय, मैंने इस ब्रह्मांड से एक प्रतिज्ञा की है। जब तक ये सृष्टि है, तब तक मैं अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होऊंगा। मेरे रुकने से चराचर जगत ठहर जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। संज्ञा सूर्य की प्रतिबद्धता से प्रभावित हुई। उसने अपने पति के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आपकी दृढ़ता वंदनीय है। मैं आपके साथ हर कदम पर हूं। एक अवसर पर महर्षि व्यास सूर्य के दर्शन हेतु गए। उन्होंने सूर्य से कहा, भगवान, आप अपनी किरणों से जिस प्रकार सारे जगत को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार मेरे हृदय को भी ज्ञान के प्रकाश से आलोकित कर दीजिए। सूर्य ने प्रसन्न होकर व्यास को उनके द्वारा रचित महाभारत के लेखन के लिए दिव्य ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि को भी व्याकरण का ज्ञान दिया। इसी प्रकार कई ऋषि मुनियों ने सूर्य से विभिन्न विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। सूर्य के तेज का वर्णन करते हुए स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, प्रकृति के इस महान प्रकाश पुरुष को मैं ही अपनी योगमाया से धारण करता हूं। मैं ही इनको युग युगांतर तक संचालित करता हूं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आज के युग में भी सूर्य की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। वैज्ञानिक तथ्य बताते हैं कि सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव है। सूर्य की ऊर्जा ही सभी जीवों के जीवन का आधार है। आज जब हम रोजाना सूर्योदय देखते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये महान आदि ज्योति कितने संघर्ष और परिवर्तनों से गुजरी है। सूर्य की गाथा
हमें बताती है कि महान बनने के लिए किस प्रकार के त्याग और समर्पण की आवश्यकता होती है। एक प्राचीन श्लोक में कहा गया है, आदित्यस्य नमस्कार ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्त्रेषु दारिद्र्येनोपजायते। अर्थात जो लोग प्रतिदिन सूर्य को नमस्कार करते हैं उनके हजारों जन्मों में कभी दरिद्रता नहीं आती। इस प्रकार अनंत काल से चल रही सूर्य की यात्रा में हम सब यात्री हैं। प्रकाश की ओर बढ़ते हुए, अंधकार को पीछे छोड़ते हुए। सूर्य की कथा हमारी अपनी कथा है, जन्म से मृत्यु तक, अंधकार से प्रकाश तक, अज्ञान से ज्ञान तक की अविराम यात्रा। तब से आज तक सूर्य देव अपने स्वर्णिम रथ पर सवार होकर 7 घोड़ों के साथ आकाश में अपनी यात्रा कर रहे हैं, मानवता को प्रकाश, ऊर्जा और जीवन प्रदान करते हुए। और ये क्रम अनंत काल तक चलता रहेगा। जब तक सृष्टि है, सूर्य है, और जब तक सूर्य है, जीवन है। यही है सूर्य देव की रहस्यमयी उत्पत्ति की अनंत कथा, जो हमारे जीवन को प्रकाशित करती है, हमें प्रेरित करती है और हमें एक शाश्वत सच्चाई से परिचित कराती है। अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है, रात्रि के बाद दिवस निश्चित है, पतन के बाद उत्थान सुनिश्चित है। प्यारे दर्शकों, इस प्रेरणादायक कथा के बारे में अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर यह आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपने श्रद्धा भाव प्रकट करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ओम सूर्याय नमः।